दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी है? खबर आ रही है कि वाशिंगटन के ओवल ऑफिस से निकले एक आदेश ने हिंद महासागर की लहरों में तनाव का जहर घोल दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने चाबहार के उस रणनीतिक द्वार को घेरने की कोशिश की है जिसे भारत अपना गेटवे टू द वर्ल्ड मानता है। लेकिन शायद वाशिंगटन ये भूल गया कि ये 1971 का भारत नहीं है, जब आधी रात को समंदर की गहराइयों से आईएनएस विक्रांत ने अपनी हुंकार भरी तो पेंटागन के रडार्स पर हलचल मच गई। अमेरिकी नौसेना के वो कमांडर जो अब तक खुद को इस समंदर का बेताज बादशाह समझ रहे थे, आज उनके माथे पर पसीना है, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण चुनौती नहीं, बल्कि भारत का वो समुद्री काल खड़ा है जिसे दुनिया विक्रांत कहती है। आज सवाल सिर्फ एक पोर्ट का नहीं है, आज सवाल भारत के स्वाभिमान का है। क्या ट्रंप की नेवी विक्रांत की इस मारक क्षमता के सामने टिक पाएगी? क्या विक्रमादित्य और त्रिकंद के इस चक्रव्यूह ने अमेरिकी रणनीतिकारों की रातों की नींद उड़ा दी है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस सीक्रेट वॉर गेम का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसकी एक भी खबर लीक होने से पूरी दुनिया के शेयर बाजार और सत्ता के गलियारे हिल सकते हैं। क्या भारत ने समंदर में ट्रंप को चेकमेट कर दिया है? चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। दोस्तों, शतरंज की बिसात बिछ चुकी है और मोहरे अपनी चालें चल चुके हैं, लेकिन ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये खेल है द ग्रेट गेम ऑफ ओशंस। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक ओमान की खाड़ी में आज वो सन्नाटा है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है, और इस तूफान का केंद्र है चाबहार पोर्ट। वाशिंगटन में सत्ता परिवर्तन के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति ने एक बार फिर से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर दबाव बनाने के चक्कर में अनजाने में या शायद जानबूझकर भारत की उस नस पर हाथ रख दिया है जहां से हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की धड़कनें चलती हैं। चाबहार, जो भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, उस पर अमेरिकी नौसेना की घेराबंदी ने दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में खतरे की घंटी बजा दी है। लेकिन क्या ट्रंप को अंदाजा था कि भारत का जवाब इतना तेज और इतना आक्रामक होगा? जैसे ही अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट ने चाबहार के पास अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, भारतीय नौसेना के मुख्यालय से एक गुप्त कोड ऑपरेशन समुद्र रक्षक एक्टिवेट हो गया। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और देखते ही देखते आईएनएस विक्रांत अपनी पूरी घातक मारक क्षमता के साथ हिंद महासागर को चीरता हुआ ओमान की खाड़ी के मुहाने पर तैनात हो गया। ये सिर्फ दो देशों की नौसेनाओं का आमना सामना नहीं है, ये टकराव है एक महाशक्ति के अहंकार और एक उभरती हुई शक्ति के आत्मसम्मान के बीच। आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में हम एक एक करके उन परतों को खोलेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि आखिर क्यों ट्रंप की नौसेना विक्रांत के एक सिग्नल से घबरा गई है, आखिर क्यों आईएनएस त्रिकंद ने अमेरिकी जहाजों के रडार को लॉक कर दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह तनाव हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ले जा रहा है? चलिए इस गहरी और पेचीदा कहानी के पहले अध्याय को शुरू करते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हमें उस जमीन को समझना होगा जिसे लेकर ये पूरी जंग छिड़ी है। चाबहार पोर्ट ये सिर्फ सीमेंट और लोहे से बना एक ढांचा नहीं, ये भारत का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के घेरे को एक झटके में तोड़ दिया। भारत ने यहाँ करोड़ों डॉलर का निवेश इसलिए किया ताकि हमें अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए किसी ऐसे देश पर निर्भर न रहना पड़े जो हमारे हितों के खिलाफ काम करता हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब वाशिंगटन की सत्ता में फिर से बदलाव हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति ने एक बार फिर सिर उठाया है। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ईरान की घेराबंदी करने के नाम पर उन समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है जहां भारत के व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। अमेरिकी रणनीतिकारों का तर्क है कि वे ईरान को रोकना चाहते हैं, लेकिन असल में उनकी ये नेवल ब्लॉकेड यानी समुद्री नाकेबंदी भारत के एनर्जी रूट्स को चौक कर रही है। अंदरूनी सूत्रों की माने तो हाल ही में अमेरिकी नौसेना के सेंट्रल कमांड ने ओमान की खाड़ी में अपनी पेट्रोलिंग को 3 गुना बढ़ा दिया है। ये वही इलाका है जहां से चाबहार की ओर जाने वाले भारतीय मालवाहक जहाज गुजरते हैं। जब भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के जहाजों को अमेरिकी युद्धपोतों द्वारा रेडियो चैलेंज दिया गया, तब दिल्ली में बैठे रणनीतिकारों को समझ आ गया कि अब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। ट्रंप की इस चाल के पीछे एक बड़ा कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर कब्जा करना भी हो सकता है। अमेरिका चाहता है कि भारत जैसे देश अपनी ऊर्जा जरूरतों और व्यापार के लिए पूरी तरह उन्हीं के बनाए नियमों पर चले। लेकिन भारत, जो आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी बनने जा रहा है, उसने साफ कर दिया है कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा कोई भी फैसला किसी बाहरी दबाव में नहीं लिया जाएगा।
जैसे ही ट्रंप की नौसेना ने चाबहार के पास अपने कदम जमाए, भारत ने इसे अपनी मैरीटाइम बाउंड्री और रणनीतिक हितों का उल्लंघन माना और यहीं से शुरू हुआ उस पलटवार का अध्याय जिसकी उम्मीद पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों ने भी नहीं की थी। भारत ने सीधे तौर पर युद्ध की बात तो नहीं की, लेकिन साइलेंट प्रोवोकेशन का ऐसा जवाब दिया कि समुद्र का तापमान अचानक बढ़ गया। दोस्तों, जब दुनिया की महाशक्तियां अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश करती हैं, तब भारत अपने सबसे घातक और भरोसेमंद योद्धा को याद करता है। जैसे ही चाबहार की घेराबंदी की खबरें पुख्ता हुईं, भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया और फिर शुरू हुआ वो मंजर जिसने अरब सागर की खामोशी को चीर कर रख दिया। आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत, अपनी पूरी स्ट्राइक फोर्स के साथ मिशन मोड में आ गया। जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच एक तैरता हुआ शहर जिसके डेक से जब MiG-29 फाइटर जेट्स अपनी आफ्टर बर्नर्स ऑन करके उड़ान भरते हैं तो उनकी गर्जना मीलों दूर तक सुनाई देती है। विक्रांत सिर्फ एक जहाज नहीं है, ये भारत की बदलती सैन्य शक्ति का जीता जागता सबूत है। इसमें लगे मल्टी फंक्शन स्टार रडार्स ने जैसे ही अपना स्वीप शुरू किया, चाबहार के पास मंडरा रहे अमेरिकी जहाजों की स्क्रीन पर अलर्ट के मैसेज फ्लैश होने लगे। पेंटागन की रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना ने इस मिशन में ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस अपने घातक डिस्ट्रॉयर्स को भी विक्रांत के साथ तैनात किया। ये वही मिसाइल है जिसे दुनिया की कोई भी डिफेंस प्रणाली आज तक रोक नहीं पाई है। ट्रंप की नौसेना को इस बात का अंदाजा हो चुका था कि अगर उन्होंने चाबहार की ओर एक भी गलत कदम बढ़ाया तो विक्रांत के डेक से उड़ने वाले शिकारी और भारत की कलवरी क्लास की साइलेंट पनडुब्बियां उनके लिए काल बन सकती हैं। लेकिन खेल यहां खत्म नहीं होता। विक्रांत के कैप्टन ने एक ऐसा सिग्नल भेजा जिसे इंटरनेशनल मैरीटाइम कोर्ट्स में क्लियर इंटेंट कहा जाता है, यानी हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय नौसेना के इस आक्रामक रुख ने वाशिंगटन के रणनीतिकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई भारत से उलझना इस वक्त सही है, खासकर तब जब विक्रांत के पीछे भारत के दो और सबसे घातक शिकारी अपनी जगह बना रहे थे। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आधी रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो समंदर की उन खौफनाक लहरों के बीच हमारे नौसैनिक किसके लिए खड़े होते हैं? उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की नौसेना है या कोई विशाल तूफान। उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देती है, वो तिरंगा, जिसकी आन बान और शान के लिए वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाते हैं। आज अगर आपको गर्व हो रहा है कि आप उस मिट्टी की संतान हैं जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देना जानती है, तो इस गर्व को दबने मत दीजिए। अभी के अभी उस लाइक बटन को दबाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराइए। यह लाइक सिर्फ एक बटन नहीं है, ये उन दुश्मनों को करारा जवाब है जो समझते हैं कि भारत अकेला है। अगर आपका खून आज खौल रहा है और आपको लगता है कि भारत को अब कोई नहीं रोक सकता, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस हिंदुस्तानी को जिसे अपनी सेना पर नाज है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये नए भारत की गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है। ये चैनल नहीं, ये करोड़ों भारतीयों का एक मंच है जहां हम अपनी शक्ति का जश्न मनाते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो दीजिए, लेकिन उससे पहले एक बार पूरे दिल से अपनी पूरी ताकत लगाकर लिख दीजिए, जय हिंद, भारत माता की जय। आपके एक एक कमेंट से हमारा हौसला और बढ़ता है।